नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं यहाँ पे मैं गाइस एप्पल इंडिया की। और कह लीजिए एक बड़ी सी खबर थी जिस कारण लोगों को लगा था कि यहाँ से एप्पल इंडिया थोड़ा बाउंस करेगा या आगे भागेगा। लेकिन एप्पल इंडिया आप कह सकते हैं कि तेजी दिखाने के बाद एक छोटी सी वापस से गिरावट दिखानी शुरू कर चुका है। तो क्या है वो न्यूज? एप्पल इंडिया या तमाम ऐसे स्टॉक्स भाग क्यों नहीं रहे? देखिए, एक टाइम में इन पे बहुत ज्यादा हाइप था और एफएन इंडिया में तो कह लीजिए इसे आप जो कह सकते हैं ना, नेक्स्ट गूगल या नेक्स्ट कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें कही जा रही थी। और मैं पर्सनली बताऊं आपको कि एफएन इंडिया मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद स्टॉक है। और न्यू एज टेक्नोलॉजी में मुझे एक यही ऐसी कंपनी लग रही है जो अपने बिजनेस को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है दोस्तों। प्लस इसकी मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है। और मैनेजमेंट जबरदस्त है, इनके जो पेटेंट है वो बड़े क्लासी हैं। हर एक चीज ये खुद से कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब मैं खुद से कहता हूं ना, उसका मतलब आपको आने वाले समय पर समझाऊंगा मैं क्या है वो न्यूज, क्या असर उसका आगे चल के होगा, और एफएल इंडिया एक कंपनी मुझे क्यों पसंद है। इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव ये वीडियो होने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, एफएल इंडिया अभी भी बहुत अच्छे रेंज में आपको ऑफर कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर अ लॉन्गर टर्म। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए हैं, प्लीज उस सब्सक्राइब बटन को दबाइए। और अगर दबा चुके तो प्लीज जाकर के ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको हर एक वीडियो की जाएगी। इसीलिए प्लीज हर एक नोटिफिकेशन के लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिएगा। अब मैं आपको विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, आज फ्लैटिश सा कारोबार रहा। लेकिन ये देखिए, ये जो टेंजल बन रहा है ना, ये काफी निचले स्तरों पे जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है। और ये जो गिरावट है, अभी ये गिरावट लोगों को लगी थी जिस तरह की न्यूज आई थी जो इन्होंने अपनी नेक्स्ट कह लीजिए इन्वेस्टमेंट की है, उसके बाद लगा था कि यार इसमें तो बड़ी तेजी आएगी। क्यों कह रहा हूं मैं? आप देखिए, 5 दिनों में स्टॉक जस का तस है। एक महीने में स्टॉक जहां तहां था। देखिए, बड़ा जबरदस्त कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, बड़ा जबरदस्त कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपको ये स्टॉक बड़े मौके दे रहा है दोस्तों एक्यूमुलेशन के। ठीक है। अब देखिए, जो एक अच्छे स्टॉक की निवेश इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो ऐसे समय ही होती है। और जो ये इन्वेस्टमेंट होती है, ये एक साथ नहीं होती है। आप हर हफ्ते एक स्टॉक खरीदिए, हर 2 हफ्तों में एक स्टॉक खरीदिए, या आप कह लीजिए भाई एक बार एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसके बाद इंतजार कीजिए कभी ये 10 to 12% या 15% गिरे तो मैं नेक्स्ट करूं। ठीक है। जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उसका 30 to 40% एक साथ कर ले। और अगर मैं आपको पिछले एक साल में दिखाऊं, ये स्टॉक इतना ज्यादा चलने गिरने के बावजूद भी आप देखिए ऊपरी स्तरों से ये 18% ज्यादा गिर चुका है। और अब देखिए कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है। और इसका जो लेवल है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो लेवल है दोस्तों, ये स्टॉक के लिए काफी ज्यादा तगड़ा है। एक बार टूटा था लेकिन वापस यहाँ सस्टेन कर रहा है। और ये लेवल है स्टॉक के, देखिए 1200 रुपए। ठीक है। आप देखिए इन लेवल्स को, ये है 1200 रुपए। और जो करंटली पिछले बार बाउंस बैक आया था वो 1150 के आसपास आया था। तो मुझे लगता है, देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए 10 to 12% की प्लीज बिल्कुल भी चिंता नहीं किया कीजिए, आप निवेश कर सकते हैं। देखिए, मैं निवेश बोल रहा हूं, और इन्वेस्टमेंट ना एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। और पोर्टफोलियो एक दिन में नहीं बनते दोस्तों। आराम से, इत्मीनान से। कुछ स्टॉक में आप निवेश करते हैं वो तुरंत भाग जाते हैं, कुछ स्टॉक आप खरीदते हैं वो कई सालों तक नहीं चलते हैं। आईटीसी 6 साल तक नहीं चला दोस्तों, 3-3, 4-4 सालों तक केवल 10 रुपए, 10%, 12% का रिटर्न देता रहा है। एचयूएल इतनी ज्यादा गिरावट दिखा रहा है, एचयूएल जैसा स्टॉक जो एफएमसीजी का किंग आप जिसे कह सकते हैं। तो देखिए, ये कंसोलिडेशन चल रहा है क्योंकि यूएस बाजार से लगातार मंदे दिखा रहे हैं। यूएस के बाजार लगातार मंदे दिखा रहे हैं। एप्पल अपना अलग इशू कर रखा है। गूगल अपनी अलग गाइडलाइन निकाला है कि भैया हम तो ना, हम भी कुछ ला रहे हैं ऐसा कि यूजर की प्राइवेसी बचेगी। लेकिन हाँ, उन्होंने ये अच्छी चीज कही है कि जो एप्पल ने ब्लंटली किया है। देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर एप्पल ये कहता है भाई हम यूजर की काम कर रहे हैं, तो एप्पल के ऊपर एक बार ये भी आया था केस कि भाई उन्होंने नया फोन लॉन्च किया था तो अपने पुराने फोन को उन्होंने स्लो कर लिया था। तो देखिए, कोई दूध का धुला नहीं है एप्पल को। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई हाँ एप्पल ऐसा कर रहा है क्योंकि यूजर की प्राइवेसी की जरूरत है, एवरीथिंग इज अ बिजनेस। आप बात समझिए, धंधा हर कोई कर रहा है। कोई अगर बहुत बड़ी कंपनी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोस्तों व्हील जो होता है ना, जो एक कह लीजिए कैस्केट के व्हील होते हैं, वो उसे 1-1 हजार, 1.5-1.5, 2-2, 2.5 हजार डॉलर में बेचा है वो आदमी।
ये कंपनीज ऐसी हैं। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि एप्पल इसलिए करे क्योंकि उसकी, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मोनोपोली लाना चाहता है, वो फिर से खुद का कुछ अपना अपना एडवर्टाइजमेंट लेके आ जाएंगे दोस्तों, गूगल की तरह, इसलिए शायद वैसा कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। और देखिए, एप्पल ये सब पहले से जानता है, इसीलिए मुझे एप्पल इंडिया की अच्छी बात ये लगती है कि इसके खुद के डेटा सेंटर्स हैं, इनके पास खुद के पेटेंट्स हैं, ठीक है, इनके पास खुद के एक्सपर्ट्स हैं, जबरदस्त एक्सपर्ट्स हैं, और एक बहुत डाइवर्सिफाई इनके पास बिजनेस मॉडल है जो बहुत ही अलग अलग जगहों में काम कर रहा है, और ये सब मिलकर बनाती है एक जबरदस्त कंपनी। और इनका जो प्राइमा फोकस है, जो सबसे मेन फोकस है इसका, इनका रहता है मोबाइल डिवाइसेस में, ठीक है। मोबाइल्स में इनसे अच्छी, कह लीजिए, एडवर्टीजमेंट की कोई, कह लीजिए, कंपनी तो मुझे नहीं लगता कोई है ही। इट इज द बेस्ट कंपनी दोस्तों, ठीक है। अब बात करूंगा कि मैं क्यों इसे इतना बेस्ट कहता हूं। आप पढ़ें, Apple to infuse rupees 133 crore in Bobble AI under new funding round। बॉबल एआई एक कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर एप्पल इंडिया 133 करोड़ रुपए इन्फ्यूज कर रहा है, और फॉर नई राउंड ऑफ फंडिंग। देखिए, द कंपनी विल फुली सब्सक्राइब टू सीरीज सी कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सीसीसीपी एंड इक्विटी शेयर डिसाइड 50% ऑफ सी1 सीसीपीएस। देखिए, एक ना राउंड ऑफ फंडिंग होती है, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी। तो सीरीज सी की फंडिंग में 133 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बॉबी एआई के ऊपर, ये जो कंपनी है हमारी जिसका नाम है एफएल इंडिया, वो कर रही है, ठीक है। आगे देखिए, एड टेक फर्म एफएल विल बी इन्फ्यूजिंग रुपीज 133 करोड़ इन टैलेंट अनलिमिटेड ऑनलाइन सर्विसेज बॉबल एआई फॉर देयर नेक्स्ट राउंड ऑफ फंड रेज। नाउ द कंपनी विल फुल्ली सब्सक्राइब टू सीरीज सी, ये मैंने आपको बता दिया। द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू सब्सक्राइब फुल्ली टू द राइट्स ऑफर्स फॉर Series C, CCPS, and equity share. Further, the board has also decided to subscribe to the rights offer for at least 50% of Series C1 CCPC. Now, the aggregate investment for all the subscription right offers will be to the maximum amount of rupees 1329.17 million, यानी 133 करोड़। यानी देखिए, आप समझिए चीज को, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये बहुत समय से कर रही है। और इन सब से मुझे सबसे अच्छी चीज एप्पल इंडिया की ये लगती है, इतनी हैवी कैश रिच कंपनी है ये दोस्तों, लगातार एक्विजिशन कर रही है। थोड़े समय पहले, आपको याद हो, अगर नहीं याद हो मैं बताता हूं, इन्होंने, कह लीजिए, लैटिन अमेरिका में एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को एक्वायर किया था, ठीक है। और इनके पास एक्वायर करने का रीजन है, इतना ज्यादा कैश है इनके पास। मैं बताता हूं आपको, आप देखिए, ये स्क्रीनर पे अपन आ गए हैं। 16,000 करोड़ की कंपनी है ये दोस्तों, ठीक है। 16,000 करोड़ की कंपनी है। इसका जरा आप आरओसी और आरओई देखिए, ठीक है ना, फिनोमिनल है ये। हाँ, महंगी जरूर है, इसकी स्टॉक पी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जहां इंडस्ट्री की पी है 30.9, इसकी दुगने से भी ज्यादा है दोस्तों, 78.9%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% से ऊपर है, विच इज गुड। मैं आपसे कह रहा था कि भाई, ये कैश रिच कितनी है, आप जरा इधर देखें, ये कितनी जबरदस्त कैश रिच है। मैं आपको दिखाता हूं, इसकी बैलेंस शीट देखिए आप, ठीक है। जहां मार्च 2021 में इनके पास केवल 333 करोड़ रिजर्व था, इसके सामने बोरोइंग कितनी थी, 119 करोड़। ये कैश रिजर्व बढ़ के दोस्तों 1,000 करोड़ हो गया है। बोरोइंग थोड़ी सी बढ़ के 164 करोड़ हो गई है, यानी 1,000 करोड़ से ज्यादा का इनके पास, कह लीजिए, केवल कैश रखा हुआ है। और इसीलिए मुझे ये कंपनी पसंद है, और जिस लेवल में मिल रही है, आराम से खरीदिए। एक बात याद रखिएगा, एक्सपेंसिव अभी भी है ये कंपनी। तो अगर थोड़ी बहुत गिरावट, हल्की फुल्की गिरावट होती है, अगर ये 900 950 के आसपास जाती है, तो भी मैं कहूंगा फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ वेरी गुड कंपनी, खासकर उन निवेशकों के लिए जो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी थोड़ा पेशेंस का समय है, ठीक है। बाजार में, यूएस में, हर जगह थोड़ा, कह लीजिए, मंदी का दौर है। तो उस तरह की रनअप आपको ये स्टॉक्स नहीं दिखाएंगे जितना पिछले सालों में, 2-3 सालों में दिखा है। इसीलिए पेशेंस रहिए, पेशेंटली रहिए, आराम से एक्यूमुलेट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। और अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।